पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे स्टमक डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करता है और एक सफेद पेस्ट बनाती है जिसे काइम कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? काइम को कहां भेजा जाता है? वो डिओडेनम में जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। इसका साइज डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी के हिस्सों के मुकाबले बहुत छोटा होता है, लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि ज्यादातर डाइजेशन यहीं होता है। जी हाँ, ये बहुत ही छोटा हिस्सा है, लेकिन ज्यादातर डाइजेशन यहीं होता है। और क्योंकि ज्यादातर डाइजेशन यहां होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। हमारे बॉडी के दो सबसे बड़े ग्लैंड्स डिओडेनम के नजदीक होते हैं। ये दोनों तरह तरह के काम करने में डिओडेनम की मदद करते हैं। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लिवर, और इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। जी हाँ, हमारा लिवर इतना हैवी होता है। ये एक ऑर्गन होने के साथ साथ एक ग्लैंड भी है। इसके बाद सबसे बड़ा ग्लैंड होता है पैनक्रियास। ये दोनों ग्लैंड्स जूसेस रिलीज करते हैं। ये जूसेस डिओडेनम को डाइजेशन में मदद करते हैं। चलिए पहले लिवर के बारे में बात करते हैं। लिवर बहुत से काम करता है, लेकिन जहां तक डाइजेशन की बात है, ये एक फ्लूइड सीक्रेट करता है जिसे बाइल कहते हैं। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। जी हाँ, बाइल लिवर द्वारा सीक्रेट किया जाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। ये समझने के लिए कि बाइल डाइजेशन प्रोसेस में कैसे मदद करता है, हमें यह पता होना चाहिए कि फैट पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करना आसान नहीं होता। इसलिए इसे 2 स्टेजेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। पहले बाइल बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को एकदम छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है और उन्हें बॉडी के वाटरी मीडियम के साथ मिक्स कर देता है। साइंटिफिक टर्म्स में हम कह सकते हैं कि बाइल फैट को इमल्सिफाई कर देता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। यह था पहला स्टेज, जहां फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद एंजाइम्स इन ड्रॉपलेट्स को और ब्रेक डाउन कर देते हैं। ये पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। इस तरह पैनक्रियास डाइजेशन के प्रोसेस में अपनी भूमिका अदा करता है। ये एंजाइम्स फैट्स को सिर्फ इसलिए ब्रेक डाउन कर पाते हैं क्योंकि फैट्स को पहले इमल्सिफाई किया जाता है। तो क्या पैनक्रियाटिक जूस का बस यही एक काम होता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करना? जी नहीं, ये और भी बहुत कुछ करता है। अगर आपको याद हो तो स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने को एसिडिक बना देता है। इसलिए जब काइम डिओडेनम में एंटर करती है, वो थोड़ी बहुत एसिडिक होती है। पैनक्रियास में मौजूद पैनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन होता है और इसलिए वो काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है। जूस में मौजूद बाइकार्बोनेट्स न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इस तरह एंजाइम्स के काम करने के लिए परिस्थितियां सहायक हो जाती हैं। जी हाँ, पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स भी होते हैं जो प्रोटीन्स, स्टार्च और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में 3 मुख्य एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, एमिलेज और लाइपेज। ये क्या करते हैं? ये खाने में मौजूद किन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं? ट्रिप्सिन प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स और छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। जी हाँ, पेप्टाइड्स से स्मॉल पेप्टाइड्स। पैनक्रियाटिक एमिलेज बचे हुए स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है और पैनक्रियाटिक लाइपेज इमल्सिफाई किए गए फैट्स पर काम करता है और उन्हें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस कितना महत्वपूर्ण होता है। ये खाने को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है और ये प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन भी करता है। चलिए, हमने जो अभी सीखा उसे रिव्यू करते हैं। बाइल जूस बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। इससे पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद एंजाइम्स उन्हें आसानी से और आगे ब्रेक डाउन कर पाते हैं। फैट के अलावा पेप्टाइड्स और बचे हुए स्टार्च को भी ब्रेक डाउन किया जाता है। डिओडेनम में भारी भरकम काम के बाद खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले भाग में भेजा जाता है। इसे हम अगले लेसन में देखेंगे।